खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर। आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। आइए देखते हैं बादा से हमारे संवाददाता सूर्य कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बादा सहित पूरे भारत देश में विगत 17 सितंबर 2022 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन को शासन व प्रशासन द्वारा सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा दिवस के अंतर्गत पूरे भारत देश में हर जिले के जिलाधिकारी किसी न किसी प्रकार का कार्यक्रम रखकर जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में बादा जनपद के जिलाधिकारी भी विगत 17 सितंबर से प्रतिदिन किसी न किसी कार्यक्रम को रखकर जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आज जनपद के जिलाधिकारी की अगुवाई में जल संरक्षण को लेकर जनपद बादा के 1725 प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, 2 सेंटर कॉलेजों के 2.25 लाख छात्र छात्राओं द्वारा 2000 किलोमीटर की जल यात्रा निकाली गई, जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली यात्रा माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ अशोक की लाट से भी स्टार्ट करेंगे और ये केंद्र तक जाएगी। और ऐसे ही सब थोड़ा, चूँकि बरसात का सीजन है, इसलिए इसको यात्रा को स्कूलों में किया गया है, प्राइमरी में, जूनियर में, इंटर कॉलेजों में। आपका? प्रतिभा सोनी। किस स्कूल से हैं आप? आर कन्या इंटर कॉलेज। आज ये जो रैली निकाली गई है, क्यों निकाली गई? ये जल बचाने के लिए निकाली गई है और जल संरक्षण के लिए निकाली गई है। और मतलब कि जो रास्ते में जैसे नल खुले रहते हैं, उनको बंद करा करिए, इसमें हम लोग को ये बताना है और जो हमारे कर्तव्य है। और इसमें जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर साहब सभी लोग आ रहे हैं और ये जो है हमारे बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे इस पर जो है प्रतिभाग करेंगे और एक तरह से जागरूकता, जल के प्रति जागरूकता, जिससे जो है जल बचे और हमारा जीवन जो है उससे सुखमय हो। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अर्चना भारती। आज ये जो रैली निकाली जा रही है, किस विषय में निकाली जा रही है? ये एक जल यात्रा है और जैसे हम जानते हैं कि विश्व के जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सेवा, स्वच्छता ही सेवा है, ये पूरा पखवाड़ा चल रहा है। इसके अंतर्गत आज ये जल यात्रा का आयोजन है और जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो बांदा के जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य रहा है। उन्हें भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में आज इस जल यात्रा का आयोजन यहाँ पर है। और साथ में जैसे बांदा के जो बेटे हैं और भारत सरकार का जो नीति आयोग है, उसकी जल सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं श्री उमाशंकर पांडे जी, उनका भी साथ है। और इस जल यात्रा में जन को जागरूक करना है हमें कि कैसे पानी बचाएं, पानी की एक एक बूंद को हम संरक्षित करें। बारिश का जो पानी है, कैच द रेन, इस जल यात्रा की थीम है कि छत पे रोकना है, खेत में रोकना है, झील में रोकना है, तालाब में। किसी में आपका? हाँ, डॉक्टर इंद्रवीर सिंह। आज किस विषय में आज रैली निकाली गई? जल शक्ति अभियान के तहत आने वाला जो वक्त है, जल बहुत कीमती है। जल की एक एक बूंद, और विशेष तौर से जब हम अपने बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि वर्षा काल का जो शुरुआती मौसम रहा उसमें बारिश नहीं हुई और उसके बाद जो हमारे जितने भी जल स्रोत थे, लग रहा था अकाल की स्थिति आ रही है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए कि वर्षा की बूंद चाहे हमारे खेत में गिरे, चाहे हमारी छतों में गिरे, चाहे तालाबों में गिरे, चाहे नदियों में गिरे, कैच द रेन के माध्यम से। और खेतों में हमारे बुंदेलखंड में पहले मेड़ बनाने की जो एक हमारी जो है परिपाटी थी, तो हमें खेत में मेड़ और मेड़ में पेड़ लगा करके जल को हम रोक सकते हैं, जिससे भूगर्भ जल हमारा मेंटेन हो सकता है। हमारा जो बांदा है उसमें जो जखनी ग्राम है, वो जलग्राम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी प्रशंसा की है। हमारे जल योद्धा श्री उमाशंकर पांडे जी ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जिसको अपना करके बुंदेलखंड में जल न्यूनता को हम दूर करके भूगर्भ जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। सर, ये किस तरह की यात्रा थी और क्या इसके उद्देश्य थे? आप जानते हैं कि अभी 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिवस था और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमारी केंद्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, उनके निर्देश से पूरा प्रदेश
17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है। और प्रतिदिन जितनी तारीखें इस बीच में पड़ रही 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक कोई न कोई कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनसे जो उनके स्वप्न हैं उसको पूरा करने के लिए इस पखवाड़े में हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 17 को उनका जन्मदिवस था माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो रक्तदान किया गया। 18 को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। 19 को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि एक एक बूंदी बचाई जाए, उसके क्रम में आज पूरे जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमारे 1725 प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल हैं और 200 हमारे जो इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल कॉलेज हैं, इन सब में करीब 2.25 बच्चे जो है 2.25 लाख बच्चे आज जल यात्रा निकाल रहे हैं और लगभग 2000 किलोमीटर की जल यात्राएँ हैं। इस जल यात्रा से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को अपने बच्चों के माध्यम से अपने शहरवासियों को, ग्रामीण वासियों को यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि जल ही जन आंदोलन है, इसको जन आंदोलन का रूप दीजिए और बारिश की एक एक बूंदों को बचाइए और हमारे जितने नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, पोखरे हैं, उनको अतिक्रमण होने से, अवैध कब्जा होने से बचाया जाए और बारिश की बूंदें खेत में मेड़ बना करके, झील में, तालाब में, नदी में जहाँ ज़रूरत हो चेक डैम बना करके बारिश को रोकें, जो हमारे किसानों की फसलों की सिंचाई के काम आएगा। इससे हमारा भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा और साथ ही साथ पशुओं के पीने के लिए, पक्षियों के पीने के लिए और हमारे लोगों के दैनंदिन प्रयोग के काम आएगा। आप जानते हैं कि करीब 40-50 साल पहले हमारा बुंदेलखंड सूखा था। हमारी बहन बेटियों को 2 से 3-4 किलोमीटर तालाबों में पानी घड़े में सर पे रख लाना पड़ता था। वो दिन अब लद गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारा बांदा जनपद भी अब जल से सूखा नहीं है। लेकिन जो बारिश का पानी है उसको हमें हर जगह रोकना चाहिए। जैसे मैंने कहा, खेत में मेड़ बनाकर, तालाब में, नदी में, झील में, इन सब जगह जगह मेड़बंदी करके और लोगों को चेक डैम बनाकर लोगों को प्रेरित करके जल को बर्बाद होने से बचाएं। इस रैली का यह उद्देश्य है और आज मेरे हिसाब से रैली सफल है। पूरे जनपद में ये जल यात्रा निकाली जा रही है। सर, ये जल यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ समाप्त हुई और आगे अभी किस तरह के प्रोग्राम आपके द्वारा किए जाने हैं? जल यात्रा आज जो बांदा शहर में है, अशोक लाट तिराहे से शुरू हुई है और आप देख रहे हैं केन नदी के तट पर आप खड़े हैं। यहाँ केन नदी पर रैली खत्म हुई है। इसमें हमारे सारे प्रिंसिपल साहबान हैं, हमारे सारे कॉलेजों के जो शहर के कॉलेज हैं उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं और सारे प्रवक्तागण हैं। और इसी तरह से पूरे देहात में 1725 जूनियर और बेसिक स्कूलों में रैली निकाली गई है। दिन में हमारे सभी 8 ब्लॉकों में जल संरक्षण गोष्ठियाँ हो रही हैं, जल को बचाने के लिए, जल प्रणालियों को बचाने के लिए। तो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और जल संरक्षण के काम होते रहेंगे।